विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद माहौल गर्म। राजनीतिक दल प्रदेश में कर रही जनसभाएं। कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता कुमारी शैलजा कल पहुंचेंगी कर्नाटक। अशोक अरोड़ा ने किया बड़ा दावा। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ी। साथ ही भाजपा छोड़ने वाले नेताओं की सूची में शामिल हो सकते हैं रणजीत सिंह चौटाला। माणिकहर में बारिश में टूट गया रैंप। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री पर जताया विरोध। जौहर रैंप की खराब गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने की जांच की मांग। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का बयान। कहा, मैं भाजपा में हूं और आगे भी भाजपा में ही रहूंगा। और फरीदाबाद में राखी वाले दिन भी बदमाशों ने किया जीना मुश्किल। रक्षाबंधन पर भाई को मारी गोली। 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। आज अंबाला के नारायणगढ़ इलाके में सीएम सैनी की रैली है, जिसको लेकर अंबाला भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष आशीष तैल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारायणगढ़ के लिए रवाना हुए। इस दौरान आशीष तैल ने बताया कि सीएम सैनी की अगुवाई में हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अंबाला में दीपेंद्र हुड्डा की रैली में किराए की भीड़ थी और किराए की भीड़ में दम पर चुनाव नहीं जिया जा सकता। आज नायब सिंह सैनी की रैली है नारायणगढ़ इलाके में, और वहां को लेकर क्या कुछ तैयारियां अंबाला के कार्यकर्ताओं ने की है, इसके लिए हमारे साथ है भाजपा के कोषाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष आशीष तायल। जान लेते हैं इनसे कि क्या कुछ तैयारियां की है। सर, मुख्यमंत्री जी की रैली है आप नारायणगढ़ इलाके में और आप जिला कोषाध्यक्ष है, उसके नाते क्या कुछ तैयारियां जो है आपने की है? तैयारियां हमारी, मैंने पहले भी बताया है, हमारी चुनाव की जो घोषित हुआ है, हमारी युद्ध स्तर पर पहले ही तैयारी है। हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। इस बार चुनाव के अंदर पूरी ताकत लगा देंगे। लोकसभा चुनाव में कोई अगर कमी रह गई है उसे दूर करके लड़ेंगे। और इस बार आपके सामने है, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तरह का तायल का कहना है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि नारायणगढ़ की जो रैली होने वाली है, वो रैली कितना दम भरती है हरियाणा की भाजपा में। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं है और उनके राज में कितने जुल्म हुए। वहीं विज ने महाभारत के समय की तुलना करते हुए कहा कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुप रहने का समय खत्म कर दिया था, वैसे ही अब भी चुप नहीं रहना चाहिए। हमारी पार्टी में जात की बात करने वाले को उठा के बाहर निकाल दिया। कम से कम मैंने तो आज तक ये राजनीति सुनी नहीं है। मुझे पता नहीं है कि कौन मेरी कार्यकर्ताओं में किस जात का है। हम तो जात पात की राजनीति करते नहीं है, हम तो भारतीयता की राजनीति करते हैं, हम तो हिंदुस्तानी की राजनीति करते हैं। अमृतसर के ट्रिलियम मॉल में बम होने की धमकी दी गई, जिसमें कहा गया कि ट्रिलियम मॉल के अंदर बम लगे और उसे उड़ा दिया जाएगा, जिसके चलते पुलिस अधिकारी मौके पर ही ट्रिलियम मॉल को सील कर उसके अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं डीआईजी बॉर्डर रेंज ने कहा कि फिलहाल हम जांच कर रहे हैं, हम अंदर तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। इस करके जो मॉल है ये बम फिट किए ने, जो ब्लास्ट किया जाऊगा। सर, किस वालों धमकी दी गई है बम? नहीं, हजे इनू वेरीफाई कर रहे हैं। सर, कुछ पता लगा तुसीं चेकिंग वगैरह की? नहीं, हजे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सारा सर्च कर रहे हैं।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ SHOs ਐਂਡ DSPs ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। यस सर। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा चुनाव में हार के डर से पीछे हट रहे हैं। अब तो हमारे भी कई विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के पास अब गिनती पूरी हो गई है, अब हम भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने का वादा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी खिलाड़ी या फिर किसी नेक हरियाणवी को उम्मीदवार बनाए, जजपा साथ खड़ी है। दुष्यंत चौटाला जी ने कल ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की जो संख्या बल है अब वो सबसे ज्यादा है, और उसके आधार पर हमारे भी कुछ साथी और छोड़ करके जो गए हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पास नंबर पूरा है, और नंबर गेम में कांग्रेस बहाना नहीं बना सकती। किसी स्पोर्ट्समैन को, किसी अच्छे नेक हरियाणवी को राज्यसभा भेजने के लिए उन्हें नाम प्रपोज करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा नाम प्रपोज करेंगे और हम उनका साथ इसमें देंगे, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो कोई और कलाकार हो, चाहे कोई अच्छा ऐसा सिंबॉलिक आदमी हमारा जो जाए, जो राज्यसभा के अंदर अलग जिसकी छाप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बटाला के अलग अलग इलाकों में विरोध मार्च निकाला गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने हिंदू संगठनों के समर्थन में और बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन बटाला के विभिन्न बाजारों से होकर तहसीलदार कार्यालय बटाला पर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आज हिंदू रक्षा मंच वालों बहुत भारी रोस प्रदर्शन किया गया, जो बांग्लादेश के विच बहुत वड्डी त्रासदी हुई है। हिंदू समाज उत्ते दिन प्रति दिन जो अत्याचार महिलावां उत्ते, मासूम बच्चों उत्ते और हिंदू भरावां उत्ते हो रहा, सदियां तो देखते आ रहे हैं कि हिंदू समाज को दबाया जा रहा, पर जो बांग्लादेश के त्रासदी हुई है, उन्होंने कतल होए ने, इसका जवाब देने लिए अज बटाला का ये हिंदू जागरण मंच वालों ये बहुत भारी रोस प्रदर्शन किया गया। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਧੀਰਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰੋਸ਼ ਸੀ, ਰੋਸ ਸੀ। ਉਸ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਾਉਣ, और भारत सरकार इस दे विच इंटरफेयर करे, क्योंकि साडे समाज उत्ते सुरक्षित नहीं है। आज रूपनगर प्रेस क्लब के 2024-26 के चुनाव में अजीत समाचार पत्र के जिला प्रभारी सतनाम सिंह साती क्लब का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र सैनी ने कहा कि क्लब के पदाधिकारियों के चुनाव में किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। पीटीसी न्यूज के पत्रकार जगजीत सिंह जग्गी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके अलावा तेजिंदर सिंह उपाध्यक्ष, कमल भारत संयुक्त सचिव, रजान वोरा कार्यकारी सदस्य, विजय शर्मा, सतीश जगोता और सरबजीत सिंह काका को महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। देश विच सब ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ कराने, इदां ਦੀਆਂ गतिविधियां ਅਸੀਂ जारी रखांगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। वहीं राजनीतिक दलों द्वारा प्रदेश में जनसभाओं और यात्राओं के माध्यम से वोटरों को लुभाने के लिए जोर जोर से प्रचार किया जा रहा है।
तमाम लोग लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की संदेश यात्रा कल करनाल सुबह 11 बजे पहुंचेगी। कंबोज धर्मशाला जो रेलवे रोड पे है, उस चौक से जो रामलीला ग्राउंड के पास है, वहां से यात्रा शुरू करके तो जहां मदन लाल ढींगरा जी की स्टैचू लगी हुई है, जिसको पहले मटका चौक कहते थे, वहां तक जाके समापन करेंगे। देखो, अब इलेक्शन नजदीक है और पार्टी के अंदर सत्ता में आने की चाहत भी है और दिखाई भी दे रहा है सत्ता आ रही है, तो सारे नेता दिन रात मंडे पड़े हैं। हरियाणा में सरकार के शिक्षा मंत्री स्कूली बच्चों के लिए आदेश जारी किया था, जिसमें विद्यार्थियों को स्कूलों में गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून की जगह जय हिंद बोलना होगा। यह आदेश 15 अगस्त को लागू होने थे, लेकिन छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुले हैं और सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों ने सभी को जय हिंद बोलकर अभिवादन किया। इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ी है। हमारे टीचर्स ने हमें यह समझाया कि हम पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे, लेकिन अब हमें जय हिंद बोलते हैं। हमारे टीचरों ने हमें सिखाया है कि हम पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते थे, पर हमें ऐसा न बोलकर अब हमें जय हिंद बोलना चाहिए। इससे हमारे राष्ट्रीय प्रति के लिए लगाव होएगा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि किरण चौधरी को राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय पार्टी के उच्च अधिकारी ने लिया है और विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए मानसून सत्र बुलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किरण चौधरी जी का त्याग पत्र स्वयं उन्होंने खुद आकर के मुझे दिया और वो मैंने स्वीकार कर लिया है। जहां तक उससे अगला प्रश्न है राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका निर्णय पार्टी हाईकमांड करता है। हमारा सेक्रेटेरिएट जो विधानसभा सेक्रेटेरिएट है, पूरी तरह से राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार है। हर प्रकार के इंतजाम हमने कर लिए। अंबाला के नारायणगढ़ में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 10 साल में 40 गांवों में सामुदायिक केंद्र खोले, 108 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की लाइनों का विस्तार किया और सिविल अस्पताल के निर्माण पर 41 करोड़ रुपए खर्च किए। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 6,000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हर 3 महीने 4 महीने के बाद 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं। भाइयों, ऐसे 20 लाख किसान हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, जिनके खाते के अंदर अब तक हमारी सरकार ने 5,790 करोड़ रुपया ये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कुमारी शैलजा आई थी, नारायणगढ़ की मंडी में आकर के धरने पर बैठ गई थी जब ये हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की थी, और वो बोलती थी जो उठा करके कि किसान का शोषण होगा। मैं आज बताने का काम करता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इसके बारे में ध्यान में है और वो यहाँ पर धरने पर आकर के बैठ गए थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इन 10 वर्षों के अंदर जो कांग्रेस का पिछला 10 वर्ष का शासनकाल रहा, उसके अंदर मात्र 1100 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल के खराबे का इन्होंने देने का काम किया, परंतु हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर 13,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। जो प्रधानमंत्री किसान आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकें शुरू कर दी हैं, जहां पार्टी 21 अगस्त को लोकसभा स्तर की बैठकें आयोजित करेगी। बता दें कि 21 अगस्त को सुबह सोनीपत, करनाल और दोपहर को कुरुक्षेत्र, अंबाला की बैठकें आयोजित की जाएंगी और 22 अगस्त को सुबह सिरसा, हिसार और शाम को भिवानी, महेंद्रगढ़ और रोहतक की बैठकें होंगी। वहीं 23 अगस्त को गुड़गांव और फरीदाबाद की मीटिंग होगी।
विधानसभा चुनाव की तैयारियां आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। 90 विधानसभाओं पे कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। सर्वे पहले भी हो चुके हैं और दोबारा भी सर्वे भी हो रहा है। कैंडिडेट्स की घोषणा बहुत जल्द होगी। इसी तैयारी के तहत आम आदमी पार्टी परिवार जोड़ो अभियान लगातार जारी रखे। अब तक लगभग 4 लाख से ज्यादा परिवार पार्टी के साथ इस अभियान में जुड़ चुके हैं। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां अलग अलग तरीकों से पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। वहीं करनाल में रामलीला मैदान के पास कुछ पोस्टर छपे हुए नजर आए, जिसमें सीएम, नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की रोती हुई तस्वीरें हैं। पोस्टर पर लिखा है कि महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, और उसके नीचे लिखा है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, महिला अत्याचार। बता दें कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपने मेरे को पोस्टर दिखाए, अभी मोबाइल पे दिखाए हैं, तुरंत मैंने पुलिस को फोन करके बता दिया, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम इसको रिटर्न में भी दे के इसके ऊपर पूरी एफआईआर कराएंगे कि कौन ऐसी ओछी राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉजिटिव राजनीति करती है और पिछले 5-10 सालों के अंदर, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे मनोहर जी की सरकार रही है, चाहे नायब जी की सरकार रही है, जो अंत्योदय की भावना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है कि अंतिम व्यक्ति को कैसे, ऐसे उनको रोजगार भी दिए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, हम बेटी का मान सम्मान भी करते हैं। आपने अमृतसर के मजीठा रोड तुंगवाला इलाके के निवासियों ने निगम कार्यालय के बाहर धरना देकर निगम के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान क्षेत्रीय वासियों ने कहा कि लंबे समय से उन्हें सीवर और पेयजल जमाव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इलाके में कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो पक्का मोर्चा लगाकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੱਬਲ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇਈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ पानी पीना हराम होया, नंगना हराम है। जे साडे घर परौणे आ जावे ना, कोई रिश्ता लैके तो भी मुड़ जे। ਇੱਥੇ ਜੀ ਧਰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁੰਗਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। तो न्यूज अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहेंगे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।